राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा कि आपने जो बांधने की बात कही है विभीषण को, वो नीति की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीति की दृष्टि से जो ठीक जान पड़े उसको प्रीति की दृष्टि से भी एक बार जांच करके देख लेना उचित है। भगवान श्री राम जो हैं, रामचरितमानस में उल्लेख आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं और जितने सुंदर ढंग से उसका जीवन में उपयोग करते हैं, ऐसा संसार में और कोई जानने वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। नीति और प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। जैसा भगवान श्री राम इसको जानते हैं वैसा मैंने और कोई नहीं देखा, ऐसी घोषणा श्री रामचरितमानस की है। तो निश्चित रूप से जब मंत्री हैं सुग्रीव जी, तो वो तो नीति की ही बात करेंगे, लेकिन कई बार देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि किसी वस्तु का ज्ञान हो जाना, अध्ययन के द्वारा पढ़ लेना और उससे समाज को लाभ देना, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। और अधिकांश तो लोग विज्ञान को पढ़ करके और पुस्तकों को पढ़ करके ही लाभ उठाते हैं, लेकिन हमारा जो वो पढ़ा हुआ ज्ञान या दूसरों से लिया हुआ ज्ञान रहता है, उसमें सोने में सुगंध का कार्य जो करता है, जो भोजन में तुलसी पत्ता कार्य करता है, वो कौन करता है? अगर कदाचित किसी के जीवन में जो यही भांति बने संजोगा, राम कृपा नासई सब रोगा। जैसे मानस रोग के संदर्भ में कहा गया कि यदि भगवान की कृपा से ऐसा ही संजोग बन जाए, तो वो क्या संजोग है कि राम कृपा नासई सब रोगा, जो ये भांति बने संजोगा। राम कृपा क्या है? बोले यदि वो व्यक्ति किसी संत महापुरुष के चरणों को धो चुका हो, उनके चरणों को दबा चुका हो, उनके चरणों की सेवा कर चुका हो, उनके दर्शन का लाभ ले चुका हो और जो उन्होंने बोला है उसको सुन चुका हो, उसके द्वारा जब वो ज्ञान प्रतिपादित किया जाता है तब वो हृदय स्पर्शी हो जाता है। हृदय स्पर्शी क्यों हो जाता है? मुझे याद आ गई
परम पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता भवन में 3 नंबर में विराजे हुए थे। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य 2 बार मिला है। एक बार कलकत्ते में एक बहुत बड़े मैदान में रामचरितमानस का नवान्न पाठ चल रहा था, तो उस समय महाराज श्री कार से उधर गए थे और करीब 15 मिनट तक गाड़ी पार करके रामचरितमानस का जो ब्रह्मनाद हजारों भक्तों के साथ हो रहा था उसको सुना था। दूर से दर्शन किए थे। लेकिन दूसरी बार सौभाग्य जो मिला वो ये मिला कि महाराज श्री का प्रवचन यहाँ परमार्थ में चल रहा था। मैं उनके चरणों में सेवा में था। तो श्री राम भक्त, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, श्री राम भगत जी गोयनका थे गोरखपुर के। वो पूज्य स्वामी जी का संदेश लेकर के एक व्यक्ति के साथ आए कि स्वामी जी ने आपको याद किया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज श्री उनके दर्शन करने के लिए 3 नंबर में गए। मैं भी साथ में टोकरी लेकर के गया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का अंदर से आदेश आया कि हमारा एक सेवक और आपका एक सेवक, बस 2 लोग कमरे में हम दोनों के अलावा होंगे। आप अगर कोई सेवक आपके साथ है वो आ जाए और हमारे साथ भी एक सेवक रहेगा। उस समय गर्भपात जो अवैध रूप से कराया जाता है उसके ऊपर स्वामी जी का विशेष जोर चल रहा था, आग्रह चल रहा था। संत तो जो करते हैं वो समाज के लिए करते हैं। कभी कभी वो आध्यात्मिक बात करते हैं, कभी कभी वो मोक्ष की बात करते हैं, कभी ज्ञान की, कभी कर्म की, कभी शरणागति की, कभी शुद्ध समाज में रहने की बात भी करते हैं। तो मैंने जो उनके दर्शन किए, महाराज जी से उनकी चर्चा हुई, तो महाराज जी से उन्होंने कहा, मैंने आपको इसीलिए याद किया कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो विषय चल रहा है आजकल, इसको आप अपनी कथा में भी जरूर उद्धृत करें और लोगों को इस दिशा में उन्मुख करें। महाराज जी ने उसको स्वीकार किया, शिरोधार्य किया और परमार्थ की कथा में गर्भपात के ऊपर कुछ वाक्यों में महाराज जी ने चर्चा की। तो जो सुना हुआ होता है ना, देखा हुआ, सुना हुआ, जब जीवन में आचरण में आ जाता है तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो नीति की बातें, प्रीत की बातें, परमार्थ की बातें, स्वार्थ की बातें, सारी की सारी बातें संतों के चरणों में रह करके सुनने को मिलती हैं। और संत लोग अपने सेवकों से जो सेवा लेते हैं, जो व्यवहार कराते हैं, उस समय सेवक को कदाचित कभी ऐसा लग सकता है कि स्वामी जी या महाराज जी या कोई भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी जगह ये करना चाहिए, इसकी जगह ये करना, ऐसा बात कभी कभी मन में आ सकती है, किसी भी सेवक के अंदर आती ही है। तो महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि भाई देखो, जैसे धान को पकने में समय लगता है, जैसे फल को पकने में समय लगता है, इसी प्रकार से सेवक के अंदर निष्ठा को पकने में भी समय लगता है। निष्ठा को पकने में समय लगता है। और निष्ठा कब पक करके तैयार होती है? जब उसके जीवन में बेई कारण शरीर धारण करके आते हैं, वही कार्य जब उसको करने पड़ते हैं, उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है, तब उसको जो सुना हुआ है, जो देखा हुआ है, जो गुरुदेव ने आचरण हमसे कराया है, चाहे वो स्वामी जी हों, चाहे महाराज जी हों, चाहे कोई भी संत हो, तो उस समय जो गुरु के चरणों की सेवा है, जो संतों के चरणों की सेवा है, उस समय हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाती है और हम गुरु का अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जिसको कहते हैं ये हमारा अनुभूत सत्य है, वो वही अनुभूत सत्य होता है। गुरु जी कोई छड़ी लेकर के सामने नहीं आ जाते हैं, कमंडल लेकर के सामने नहीं आ जाते हैं। वो आपके भावों में जब आते हैं और आपसे ऐसा कार्य कराते हैं कि आपने उनका अनुभव किया कि इस समय महाराज जी स्वामी जी मैं क्या करूं, और वो आ गए। तो नीति, प्रीत, परमार्थ और स्वार्थ, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, दुविध, मैंद, गद, ये सब के सब सारे के सारे महारथी, बड़े बड़े बंदर, अरे जिनको आप लोग छोटे छोटे बंदर समझते हो,
ये तो केवल नाम है। दुबिद मैन नील नल अंगद गद बिकटासी ददमुख के हर निसठ सठ जामवंत बलरासी। ये शुक ने जाकर के सुनाया था रावण को। लेकिन विचित्र बात है, उसने बता दिया ये जो हैं जितने नाम मैं बता रहा हूं ये तो छोटे छोटे बंदरों के नाम बता रहा हूं। विचित्र बात है, आपने जब अभी सुना होगा तो आपको लगा होगा ये तो बड़े बड़े नाम हैं। बोले नहीं, उसने शुक ने जाकर के रावण से कहा ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये तो छोटे छोटे बंदर हैं। जो लंका जला करके बंदर गया था उसके नाम का तो हमें पता ही नहीं। ये है नीति। ये नीति कैसी है? शुक ने आकर के भगवान के चरणों में विभीषण जी के साथ जो भगवान ने व्यवहार किया उसको देख करके शुक और सारण जो रावण ने भेजे थे उनका हृदय बदल गया। प्रगट बखाने राम स्वभाव अति सप्रेम का बिसर दुराऊ। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि सुग्रीव जी ने कहा कि मैं इसको बांध लेना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कहा सखा कही तुम नीक उपाई। वाह, ये है भगवान का बोलने का ढंग। राम बिलोकनी बोलनी मिलनी सुमिर सुमिर सोचत ही हरनी। भगवान राम कैसे बोलते हैं भाई मेरे। शब्द तो वही बोलते हैं जो हम और आप बोलते हैं। हमारी भाषा और उनकी भाषा कोई अलग थोड़ी है। ग्रामर भी एक ही है, व्याकरण भी एक ही है, भाषा भी एक ही है, परिस्थितियां भी एक ही हैं, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। भगवान राम का उद्देश्य नीत के पीछे प्रीति होता है। भगवान राम ने सुग्रीव जी से कहा सखा आप हमारे मित्र हैं, नीत तुम नीक विचारी। आपने जो नीति कही है मुझसे वो बहुत अच्छी बात आपने कही है। सखा कही तुम नीक उपाई, लेकिन आपने नीति तो कह दी लेकिन शरणागत। लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो शरणागत को स्वीकार कर लेना और उसके भय को दूर कर देना है। सखा नीत तुम नीक विचारी मम पन शरणागत भय हारी। हमारा जो प्रण है, हमारा जो संकल्प है, भगवान बताना क्या चाहते हैं आपको पता है? भगवान जो हैं जो बोलते हैं वो शब्द होते हैं दूसरे, अर्थ दिखाई देता है दूसरा, लेकिन उसके पीछे प्रीत मूलक अर्थ छुपा रहता है। नीति के पीछे उनकी प्रीति छुपी रहती है और स्वार्थ के पीछे उनका परमार्थ छुपा रहता है। ममपन शरणागत भय हारी। मालूम है इसमें क्या छुपा है? इसमें सुग्रीव जी महाराज का पूरा जीवन छुपा हुआ है। भगवान कदाचित ये बताना चाह रहे हैं सुग्रीव जी को कि आपने नीति की बात तो बहुत अच्छी कही है, बोलने की शैली जरा देखिए। किसी भी व्यक्ति के बात को यदि आपको कभी काटना हो या अपनी बात मनवाना हो तो उसका सबसे पहला तरीका आप मंत्र अपनी डायरी में नोट करके रख लीजिए और आप इसका उपयोग करेंगे। एक तो आपको सत्संग की याद आ जाएगी, दूसरी बात भगवान का विभीषण शरणागति का ये प्रसंग भी याद आ जाएगा, और तीसरी बात आप उस समस्या से निजात पा जाएंगे, उससे उबर जाएंगे। कैसे निजात पा जाएंगे? बोले जब किसी की बात को आपको कभी काटना हो या अपनी बात मनवाना हो या उसके ऊपर कोई और बात कहनी हो तो सबसे पहले अपनी बात आप शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले उसकी बात का समर्थन करिए। यदि आपने पहली बात काट दी तो परिणाम क्या होगा? उसकी मनोभूमि, उसकी जो फाउंडेशन बनेगी, उसकी भूमि जो तैयार होगी वो विरोधी हो जाएगी। वो आपकी बात फिर सुनेगा ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं वो समय सोचता रहेगा। न जाने कितने लोग ऐसे हमने देखा है, उनसे कोई बात बोलो तो जब आप अपनी बात पूरी कर लेते हैं उसके बाद जब वो अपनी बात बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्या कहा है तो सुने नहीं इसने, ये तो अपना संकल्प लेके बैठा था कि मुझे क्या बोलना है। ऐसा कई बार मालूम है कब होता है? ऐसा तब होता है कि हम उसकी सुनते नहीं, अपनी बोलना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने कैसे बोला? बोले सखा कही तुम नीक उपारी।
आपने बहुत अच्छी बात कही, सखा नीत तुम नीक बिचारी। आपने नीति तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। जब बहुत अच्छी बात कह दी तो उनका जो मंत्री पद था एवं वो जो सेना के अध्यक्ष हैं उनकी गरिमा बनी रह गई, क्योंकि सारे के सारे बंदर सब वहां खड़े हुए हैं और उनके सगे भाई छोटे लक्ष्मण जी भी वहां पर हैं। तो किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से जब कोई बात की जाती है और एकांत में बात की जाती है, उसमें थोड़ा अंतर होता है। एकांत में तो कभी कभी आप उसके हाथ कंधे पर रख करके कुछ और तरह से भी समझा सकते हैं या थोड़ा दबाव भी डाल सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब कोई संभ्रांत व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति हो, उसको समझाने के लिए जो तरीका चाहिए भगवान श्री राम से रामचरितमानस में आप सीख लीजिए। सखा नीत तुम नीक बिचारी, लेकिन ममपन, अब मैं अपनी बात, आधी बात में आपकी बात ठीक है और आधी बात में कृपा करके आप मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले ममपन शरणागत भयहारी, मेरा संकल्प ये है कि जो शरण में आएगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। कोटि विप्र बद लागी जाऊ, भगवान श्री राम ने घोषणा कर दी कि कोटि विप्र बद लागी जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं काऊ। यदि करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध करके कोई व्यक्ति यदि मेरी शरण में आ गया है तो मैं उसको एक बार शरण में रख लूंगा। शरण में रख क्यों लूंगा? क्योंकि भगवान ने ये कहा कि पाप बंत कर सहज सुहाऊ, भजन मोर तई भावना काऊ। जो पापी व्यक्ति होता है उसको मेरा भजन जो है वो कभी प्रिय नहीं लगता है। और कोटि विप्र बद लागी जाऊ जो कह रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो करोड़ों ब्राह्मणों को या करोड़ों लोगों को मार देने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि आप ऐसा कर दो और आ जाओ। बोले नहीं, जो पापी व्यक्ति होगा उसको भगवान का भजन अच्छा ही नहीं लगेगा, और जो भगवान का कृपा पात्र होगा, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना आना। जो भगवान का भजन करता होगा उसको भगवान का स्वभाव जिसने जान लिया है उसको भजन के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, तो किसी को मारना तो दूर रहा। तो जो शरण में आया है वो तो बिल्कुल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन का होगा वही मेरी शरण में आ सकता है। ये भगवान को विश्वास है, भगवान को विश्वास है। और जब भगवान ने कहा कि विभीषण को लेकर के आ जाओ, तब जहां हनुमान जी महाराज ने सुना वाह, तो हनुमान जी महाराज और अंगद जी महाराज उभय भांत ते आनो, हंस का कृपा निकेत, जय कृपाल कहूं कप चले, अंगद हनुम समेत, सादर ते आगे करी बानर। भगवान के कहने का प्रभाव क्या पड़ा? अब देखिए, भगवान के कहने का प्रभाव ये पड़ा कि जिसको खड़ा करके आया गया था कि तुम यहीं खड़े रहो, तुम रावण के भाई हो, तुम दुष्ट हो, तुम लंका से आए हो, तुम राक्षस हो, जो शब्दावली उपयोग की जा रही थी और बांधने की बात की जा रही थी, लेकिन वही बात भगवान के व्यवहार के कारण, स्वामी के व्यवहार के कारण सेवक जो होता है वो सुधर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिगड़े सेवक स्वामी जो, साहिब सिरगारी, सुमरत सुमन समीर के रघुवीर प्यारे। ये वाला जो भजन है उसमें जो आती है पंक्ति, बोले बिगड़े सेवक स्वामी जो, साहिब सिरगारी। बोले कि अगर किसी का कुत्ता और किसी का सेवक अगर कोई दुर्व्यवहार कर दे, अच्छा व्यवहार ना करे, कोई गलती कर दे, तो कुत्ते और सेवक का नाम उन्होंने साथ में इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों जो है, सेवक जो है वो भी स्वामी पर आश्रित होता है, और जो कुत्ता जो पशु है किसी घर में रहता है वो भी स्वामी पर ही आश्रित रहता है। और कदाचित दोनों जो होते हैं स्वामी अपने सेवक को और अपने कुत्ते को रोज सिखाते हैं। जैसे कोई आ जाए, आपके मेहमान आए, उस समय अगर वो भौंकने लगे तो निश्चित रूप से कुत्ते को सावधान किया जाता, नहीं तुम मत भौंको। तो वो इतनी देर में समझ जाता है कि किन किन तरीके के लोगों को ये हमें भौंकने के लिए मना कर देते हैं। तो शुरू में नया नया कुत्ता होता है तो वो नहीं मानता है, लेकिन बाद में जब पुराना हो जाता है तो वो समझ जाता है कि हमारे स्वामी जिसको बाहर लेने के लिए जाते हैं, हाथ जोड़ के लाते हैं, उसके सामने नहीं भौंका जाता है। और जो अकेले आता है
स्वामी सामने नहीं है तब तक हम उसको संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। इतना ज्ञान सेवक में और कुत्ते में होता है और होना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जब ऐसा व्यवहार करने किया विभीषण के लिए कि मम पंसरनागत भयहारी, मैं उसके डर को दूर कर दूंगा, तो फिर सादर ते ही आगे कर बानर, आदर पूर्वक विभीषण को लाया गया। सादर शब्द लिख दिया। सादर ते ही आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर, दूर ही थी देखे दो भ्राता। दूर से ही विभीषण जी महाराज ने, ये दूर से ही विभीषण जी महाराज ने देखा। इसको देख करके मुझे अपनी एक बहुत अच्छी बात याद आती है। कल्याण पत्रिका जिसकी चर्चा अभी चल रही थी, कल्याण पत्रिका में आपने देखा होगा कि बड़े शायद जितने भी चाहे आप लोग ही क्यों ना हो, जब आप लोगों की छोटी उम्र रही होगी तो कल्याण में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भाषा लिखी हुई है, उससे भी ज़्यादा आकर्षण का विषय उसमें जो चित्र बने रहते हैं वो रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा। कभी कभी बीच बीच में रंगीन चित्र भी रहते हैं और कभी कभी उसमें काले रंग से रेखा चित्र भी बने रहते हैं। तो जब दूरे ही थे देखे दो भ्राता, नयना आनंद दान के दाता, तो मैंने कल्याण में रेखा चित्र एक विभीषण जी का देखा था, जिसमें भगवान राम फटिक शिला के ऊपर, पर्वत की खंड के ऊपर लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी दंड लेकर के खड़े हुए हैं, धनुष बाण, और भगवान श्री राम एक पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं। ये बड़ा सुंदर दृश्य। और विभीषण जी महाराज अनेक बंदरों के साथ, उसमें एक काल्पनिक रूप से हनुमान जी, जामबान जी सब बनाए जाते हैं और खड़े हुए हैं। विभीषण जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उनके मंत्री भी साथ में खड़े हुए हैं। तो परिणाम क्या हुआ? दूर ही थे देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता। आपको सुनकर के हंसी आ रही होगी कि कैसे चित्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बचपने में देखा है, जो बचपने में सुना है, जो बचपने में किया है, वो हमारे, जिसको इमेज बनना कहते हैं ना, वो छाया हमारे हृदय में छप जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भले ही कथा में ना सुने, बच्चे भले ही सत्संग में उनका मन ना लगे, भले ही बैठे बैठे वो मोबाइल चलाते रहें लेकिन फिर भी बच्चों को बैठाना चाहिए। क्यों बैठाना चाहिए? बोले इसलिए बैठाना चाहिए कि जो बचपने में उन्होंने देखा है, वो ये सुना है, तो वो एक इमेज बन जाती है उनके अंदर, इमेज बन जाती है। और आगे चल करके जब वही परिस्थिति उनके ऊपर आती है, तो थोड़ा बहुत सुना हुआ अगर जो रह गया है, जो चित्र देखा हुआ रह गया है, तो जैसे मेरे अंदर वही चित्र विभीषण जी महाराज का, अभी मैं जब कह रहा था दूर ही थे देखे दो भ्राता, नैना आनंद दान के दाता, तो उस समय मेरे अंदर वही कल्याण वाला चित्र आ गया कि विभीषण जी महाराज कैसे खड़े हुए हैं। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ काल्पनिक रूप से पर्वत बनाए हुए हैं, भगवान राम में कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है? ये जो चित्र बनाए जाते हैं, ये चित्र होती तो कल्पना है, लेकिन कल्पना में जो चित्र बनाया जाता है वो कल्पना में पहले भाव लाया जाता है। तो भाव में ला करके जब कल्पना की जाती है तो वो भी भाव हो जाता है। तो भाव से जो चित्र बनाया गया, तो जो देखता है उसके अंदर भी भाव की सृष्टि हो जाती है। इसलिए जो है, दूर रहते देखे दो भ्राता, नैना आनंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। बहुरी राम छवि धाम का तात्पर्य क्या हुआ? रहे उठिटुक एकटक पल रोकी। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी का तात्पर्य क्या हुआ? संसार में आज तक सुंदरता जितनी विभीषण जी ने देखी थी, उस सुंदरता का जो मूल अधिष्ठान है, जो मूल केंद्र है, उस राम को सामने देख लिया। जो जनक जी महाराज ने कहा भगवान राम की सुंदरता को देख करके, चाहे जनक जी हों, चाहे परशुराम जी हों, चाहे गांव की स्त्रियां हों, चाहे जनकपुर के नर नारी हों, ध्यान रखिएगा, भगवान को देखने के बाद ज्ञानी और कर्मयोगी और भक्त और निपट ग्रामीण, निपट जिसने काखा गा नहीं पड़ा है, चाहे वो केवटी क्यों ना हो, चाहे जमुना जी के आगे भगवान चल रहे हैं चित्रकूट की यात्रा में, चाहे वो हो, सबके ऊपर प्रतिक्रिया केवल एक ही आती है। क्या? बोल बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। माने ऐसी सुंदरता, जो जो मैंने सौंदर्य देखा है,
मैं उसको प्रकृति समझ रहा था, लेकिन उस प्रकृति में जो सौंदर्य आया है वो कहाँ से आया है? वो तो इन्हीं के द्वारा आया होगा ना। भरत जी महाराज जब जमुना जी के आगे चलने लगे तो जमुना की धारा के किनारे किनारे जब अयोध्या वासियों को लेकर के चल रहे थे तो क्या स्थिति हो गई? भरत जी महाराज और जो अयोध्या वासी थे उन्होंने जमुना जी का नीला जल जब देखा तो नीला जल देख करके वो भगवान राम के सौंदर्य में डूब गए। क्या सुंदर बात है, भगवान राम के सौंदर्य में डूब गए। तो जमुना जी जो सरिता हैं, जमुना जी जो छोटी सी नदी हैं, वो जमुना जी का रूप क्या हो गया? बोले फिर वो सरिता नहीं रह गई, वो समुद्र हो गई। सरिता नहीं रह गई, समुद्र हो गई। माने कौन सा समुद्र हो गई? बोले प्रेम समुद्र में को देखकर, प्रेम की सरिता को देख करके भाव का समुद्र, विरह का समुद्र, भगवान श्री राम की स्मृति आ गई सबको कि जैसा श्याम स्वरूप जमुना जी के जल का है वैसे हमारे भैया राम जी का था, वैसे ही हमारे स्वामी राम का था। सबके अंदर जब विरह का समुद्र उमड़ने लगा तो सब के सब उस समुद्र में डूबने लगे। तो भरत जी महाराज ने सोचा, अरे सब लोग अगर विरह के समुद्र में डूब जाएंगे तो चित्रकूट की यात्रा कैसे होगी? तो उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन करने की लालसा सबके अंदर जगाई। ये क्या था? ये भरत जी महाराज का अद्वितीय विवेक था। बोले विरह से ऊपर उठने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि व्यक्ति को ये लालसा दिला दी जाए, अरे हम लोग जहाँ चल रहे हैं भगवान के साक्षात दर्शन होंगे हमें। तो भगवान के दर्शनों की लालसा जो है ये क्या बन गई? बोले ये विरह समुद्र से उबरने के लिए जहाज बन गई। भरत जी महाराज ने जहाज का आश्रय लिया। बोले विवेक के जहाज पर खड़े होकर के उन्होंने सब डूबने वाले लोगों को उबार लिया और भगवान के दर्शन की लालसा ही जो है वो जहाज बन गई और भरत जी महाराज आगे चलने लगे। वही यहाँ पर हो गया। बोले जितनी सुंदरता आज तक विभीषण जी महाराज ने देखी थी, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठिठुक एकटक पल रोकी। परशुराम जी महाराज भी जब आए थे तो भगवान को जब देखा तब देख करके उनकी आंखें जो है खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। जनक जी महाराज ने भी जब भगवान श्री राम को देखा तो उन्होंने यही माना कि मैंने जिस वेद में ये सुना था, ये नेति है, नेति है, ये नेति नेति जिसके लिए सुना था वो एक साथ शरीर रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के रूप में सामने आ गए हैं। तो जो विदेह था वो भी डूब गया, जो ग्रामवासी थे वो भी डूब गए, जो परशुराम जी महाराज अद्वितीय पुरुषार्थ तपस्या भगवत प्रेम के प्रतीक वो भी डूब गए। जो जिसमें सब डूब जाएं वही राम है, जिसमें सब डूब जाएं वही कृष्ण हैं। ऐसे ही गोपियां, जब सारी की सारी गोपियां नृत्य करने लगीं और आकाश में जब भगवान ने महाराज किया तो जो गोपियां हैं वो तो नृत्य कर ही रही थीं। आकाश में जितने जो देवता थे वो अपने अपनी अप्सराओं के साथ देवताओं के अंदर विदेह स्थिति ला देना, अप्सराओं के अंदर विदेह स्थिति ला देना, ये मालूम है किसके द्वारा संभव है? वो विदेह के द्वारा ही संभव है। श्री कृष्ण विदेह है, गोपिकाएं विदेह है। जब सब विदेह विदेह हैं तो देह उसमें रहेगा कहाँ? नहीं तो कहीं अप्सराएं और जो देवता हैं ये ऊपर से नृत्य देख करके इनके अंदर से वासना निकल करके शुद्ध विदेह स्थिति हो गई। तो बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठिठुक एकटक पल रोकी। कथा कहने की आदत है, आज हमने आपका 1 मिनट ज़्यादा ले लिया, हमें बहुत बहुत क्षमा करिएगा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठिठुक एकटक पल रोकी। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।